कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण तथा भाव का बोध कराने वाला एक शब्द है जो वाक्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित का बोध कराता है। अन्य शब्दों में संज्ञा मानव या प्रकृति की कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित गद्य खंड को ध्यान पूर्वक पढ़िए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। हर मोर्चे पर अपनी सेना की हार देखकर दुर्योधन बहुत चिंतित था। उसकी सेनापति भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। सेना का संचालन आचार्य द्रोण कर रहे थे। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए दुर्योधन ने एक चाल चली। एक दिन दुर्योधन के उकसाने पर संसप्तक आदि वीर अर्जुन को मुख्य रण क्षेत्र से दूर ले गए। तभी दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना करवा दी। पांडवों में अर्जुन के सिवा कोई भी चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। इससे शिविर में खलबली मच गई। उसी तरह यहाँ पर ये प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि संज्ञा है अथा जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहला है संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। दूसरा, मुंबई को फिल्म नगरी भी कहते हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों अथवा प्राणियों का बोध होता है। जैसे किसान, लड़का, नदी, पेड़, पर्वत, पशु, पक्षी, खेत, मनुष्य, कुम्हार, धोबी, नगर, ग्राम आदि। आगे है भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा, व्यापार, कार्य, चेष्टा या मन के भाव का बोध होता है। जैसे इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहला, हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता। आगे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होने वाले कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो जाते हैं। नंबर 4 पर है समुदायवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है। जैसे सेना ने शीघ्र ही भीड़ पर काबू पा लिया। नंबर 2, यहाँ सेना और भीड़ से समूह का बोध हो रहा है। ठीक है। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा
आदि। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आज के स्वार्थी युग में कर्ण को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। इन वाक्यों में कर्ण और हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में दानवीर और सत्यवादी के अर्थ में किया गया है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति के गुण या दोष का बोध कराती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उपयुक्त वाक्यों में कर्ण तथा हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं। गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। नेहरू तथा गांधी शब्द यद्यपि जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी से है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से है भाववाचक बनाना, बालक से बालकपन, बंधु से बंधुत्व, बूढ़ा से है बुढ़ापा, दास का दासता, क्षत्रिय का है क्षत्रियत्व और पशु का है पशुता। आगे बच्चा का बचपन, प्रभु का प्रभुता, देव का देवत्व और पंडित का है पांडित्य, पुरुष का पुरुषत्व और ब्राह्मण का है ब्राह्मणत्व। आगे सर्वनाम से। सर्वनाम से सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार, मम का ममत्व या ममता, अपना का अपनापन, अपना का है अपनापन या अपनत्व, निज का है निजत्व या निजता। आगे है पराया। पराया से है परायापन और स्व से है सत्व। ठीक है। आगे है विशेषण से। मीठा का मिठास, चतुर का चातुर्य या चतुराई, मधुर का माधुर्य, सुंदर का सौंदर्य या सुंदरता, निर्बल का निर्बलता, सफेद का है सफेदी और हरा का है हरियाली, सफल का है सफलता। ठीक है। आगे है क्रिया से। खेलने का खेल, लिखना का लेख या लिखाई, लेना देना लेन देन और मिलना का है मेल। उसी तरह थकना का थकावट, हंसना का हंसी, पढ़ना का पढ़ाई और चढ़ना का है चढ़ाई। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराए तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है।
आगे है भाववाचक संज्ञा मूलतः कम है, अतः जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।